टिकट बिना टिकट के कैसे जा रहा? टिकट। हमारी यात्रा स्टार्ट हो गई है वैष्णो देवी के लिए। सब एक्साइटेड हैं, सबको गर्मी लग रही थी क्योंकि तब तक एसी चली नहीं थी। जय माता दी फ्रेंड्स। हम सब बात करते हंसते खेलते पहुंच गए जम्मू तवी रेलवे स्टेशन, और उसके बाद का जो व्यू था वो तो देखने ही लायक था। हम देखते ही रहे, चारों तरफ माउंटेन्स एंड ग्रीनलैंड थे। उसके बाद जब हम पहुँचे कटरा रेलवे स्टेशन तो मैंने अपना कैमरा हाथ में ले लिया और उतरते वक्त मैंने थोड़ी रिकॉर्डिंग करी। ये रही मैंने एक ही बैग ले रखा था हाथ में। फिर सीढ़ियों से उतरते ही ये जो व्यू था पूरे कटरा रेलवे स्टेशन का बहुत ही सुंदर था। उस दिन काफ़ी रश था, किसी ने कोविड का रिपोर्ट वगैरह चेक नहीं किया वहाँ पे, और कोई मांग भी नहीं रहा था। ये रही मम्मी धीरे धीरे आती हुई। मम्मी काफ़ी थक रही थी चढ़ते वक्त सीढ़ियों से, पर धीरे धीरे आ गई। और फिर एग्ज़िट से होते हुए हम रजिस्ट्रेशन काउंटर की तरफ गए। रजिस्ट्रेशन काउंटर से यात्रा पर्ची मिलती है, तो ये रहा रजिस्ट्रेशन काउंटर। यहाँ काफ़ी रश था बट हमें हमारी यात्रा पर्ची मिल गई। सबको अपनी अपनी टिकट मिल गई है। ये रही मेरी टिकट और ये रही सबकी टिकट। दीपू को कोई टिकट नहीं मिला है। अब हमारी यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। जय माता दी। यात्रा पर्ची मिलने के बाद हम टैक्सी स्टैंड की तरफ जाने लगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रितुस ड्रीम। आप सबका स्वागत है मेरे नए चैनल में, नए ब्लॉग में। हम लोग पहुंच चुके हैं वैष्णो देवी कटरा पहुंच चुके हैं, और ये रहा कटरा का स्टेशन जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अभी हम निकले हैं और हमें जाना है बाणगंगा। वहाँ के लिए हम टैक्सी बुक कर रहे हैं। यहाँ से 4.5 किलोमीटर है, तो देखते हैं हम वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ अपने होटल रूम में हम थोड़े टाइम तक रेस्ट करेंगे, फिर खाएंगे, फ्रेश होंगे। तो आप सबका फिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में, तो आप बने रहिए हमारे साथ आगे तक। टैक्सी स्टैंड से हमें ये वैन मिला जो होटल वाले का था, जिन्होंने हमें पिकअप और ड्रॉप देने के लिए कहा था। वो हमें एक होटल में लेके गए, होटल अशोका। ये कुछ खास नहीं था, मैंने थोड़ी रिकॉर्डिंग करी थी इसकी। काफ़ी रूम स्पेशियस था जो लेके इन्होंने दिखाया था हमें, बट वो हमें पसंद नहीं आया। हमने आगे जाके एक रूम देखा भी और हमने वो ही रूम लिया। ये रूम कुछ खास नहीं था, किसी को पसंद नहीं आया। निकल रहे हैं अपनी यात्रा के लिए। जय माता दी। 28 अप्रैल को मेरी एनिवर्सरी थी, तो हमने सेलिब्रेट किया। ये एनिवर्सरी केक है हमारा। तो मम्मी पूछ रही है कि मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ कैसा रहा। बताओ आप फिर। तो मुझे लगता है कि ऐसी सासू माँ सबको मिलनी चाहिए, और मैं प्रे करूँगी कि जितनी लड़कियाँ हो दुनिया में सबको ऐसी सासू माँ मिले। एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी दी एंड जीजू, हैप्पी एनिवर्सरी। एक दूसरे को भी खिलाओ, एक दूसरे को भी खिलाओ। इसका फेवरेट है, हम खा लेते हैं ना। ऐसा प्यार से खा लो, मुझे खिला दे। ऐसा नहीं होता है, लस्सी लाजने नमक कर लो। ये देखिए, ये हमारी सासू माँ ले लेकर आई है। ये देखिए, प्यारा प्यारा पाजे। मैं कल आया, इसमें दे दी पैसे। देखिए हमारा थोड़ा सा केक बच गया क्या एनिवर्सरी का, जिसमें ईशू और रितु बड़ी हेल्प कर रहे हैं फिनिश करवाने में। काफ़ी हद तक तो हो गया है, आई थिंक 20% पार्टी बचा है जो शायद भाभी ख़त्म कर देंगी। जोर से बोलो।
माता दी। सारे बोलो। जय माता दी। ईशु मम्मी कहाँ है हमारी? पीछे आ रही हैं, कैमरे का एंगल नहीं। ये रितु हमारी, चुलबुली रितु जा रही है आगे आगे। रितु जोर से बोलो। ये फ्रिस्किंग पॉइंट है। चलो जय माता दी। ठीक है, मिलते हैं मम्मी अर्ध कुमारी पे। वो इन्हीं के पास है। हाँ जय माता दी। मम्मी के लिए पालकी करने के बाद हम सब निकल पड़े अपनी यात्रा के लिए एक साथ। जय माता दी सारे बोलो। Hi guys, we are now going to Banganga. This is a very quiet, this is a very beautiful place and people usually take bath here, and so Ritu is going to do, she is going to take bath. तो हम पहुंच गए बाणगंगा। बाणगंगा में हमने डिसाइड किया कि हम थोड़ा थोड़ा पानी अपने ऊपर डाल लेंगे क्योंकि हमने पहले से ही नहा लिया था, तो हमने यही किया और थोड़े पिक्स क्लिक करवाए वहाँ पे और फिर वहाँ से हम निकल गए। दीबू के लिए हमने वॉकर किया था मगर वो बार बार रो रहा था, इसीलिए हम थोड़ी देर उसको हाथ पकड़ के आगे लेके जा रहे थे। आ जाओ, पकड़ो, पकड़ो। भैया बाणगंगा के बाद हम पहुँचे चरण पादुका टेम्पल, जो बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है। ये रास्ते में ही पड़ता है बाणगंगा के बाद। और यहाँ पहुँचते पहुँचते काफ़ी शाम होने लगी थी और इतनी अच्छी हवा चल रही थी, मैं इतनी थक गई थी कि मन करा कि थोड़े टाइम के लिए खड़ी रहूं। और जैसे ही यहाँ पे आके खड़ी हुई मैंने देखा ये पहाड़ी पे वो टेम्पल जो मैंने कई साल पहले जब मैं आई थी मैंने देखा था, उस टाइम भी इनकम्प्लीट था, अभी भी इनकम्प्लीट। फिर हम दोनों ने भी दर्शन कर लिया टेम्पल का। तो गाइस हम यहाँ पे रुके हैं नींबू पानी पीने के लिए। तो ये ऋषु भैया और रितु एंड हमारा दीबू आराम से दूध पीता हुआ सो नहीं रहा है, परेशान कर रखा है इसने हमें, पर सो जाएगा कोई बात नहीं। और ये ईशु कैसा लग रहा है आपको वैष्णो देवी आके? फर्स्ट टाइम में अच्छा रहना चाहिए एक्सपीरियंस। दीबू बैठ नहीं रहा था वॉकर में, इसीलिए सब उसको मनाने में लगे हुए थे, उसे थोड़ा सा इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। रास्ते में फिर रुक गए हम ढोल वाले के पास डांस करने के लिए और फिर करने लगे डांस। मैंने उस टाइम नहीं करा पर सबने किया डांस। और फिर हम पहुंच गए अर्धकुंवारी और काफ़ी शाम हो गई थी वहाँ पे। हमने मम्मी के लिए टैक्सी ली और टैक्सी में मम्मी को बिठा के दीबू के साथ उन्हें माता के भवन पे भेज दिया। तब तक मैं काफ़ी थक गई थी, वहाँ पे इतनी ज़्यादा लाउड स्पीकर की साउंड आ रही थी कि मेरी वॉइस ही क्लियर नहीं थी। तो मैंने वॉइस ओवर डालने का सोचा, तो मैं यही बोल रही हूँ कि मैं बहुत थक गई हूँ। हम जा रहे हैं अपना नंबर बुक कराने के लिए अर्धकुंवारी में दर्शन के लिए, और देखते हैं कहीं हमारा नंबर आ जाए तो हमारा दर्शन भी हो जाएगा। और सब लोग आगे जाके वेट कर रहे थे और मैं ये बात करते करते आगे जा रही थी, पर बाद में चेक किया तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था।
ये सब लोग यहाँ पे कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के लिए पूछ रहे हैं। सब ने मुझसे भी पूछा, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं पीऊँगी पेप्सी। तो मैंने पेप्सी ले ली, ये रही मेरी पेप्सी। फिर मुझे मम्मी की याद आ गई, तो फिर मैंने मम्मी को फ़ोन मिला दिया और मैं फ़ोन पे बात करते करते आगे जाने लगी। अर्धकुंवारी के दर्शन के लिए सारे लोग बैठे हैं। हाँ, ये भी लिखा है। अर्धकुंवारी में बहुत ही भीड़ थी, चारों तरफ लोग ही लोग थे। हम ये सोच रहे थे कि पता नहीं हम बुक कराएं और हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। सब बोल रहे थे 2 दिन में आता है, 3 दिन में आता है। फिर भी हमने ट्राई करने का सोचा और नितिन और भैया बुक कराने के लिए चले गए और हम सब यहीं पे वेट करने लगे। इतनी अच्छी हवा वहाँ पे चल रही थी कि मन कर रहा था कि हम भी वहीं लेट जाएं, पर टाइम नहीं था हमारे पास और हमें बहुत तेज़ भूख लगी थी। हमने थोड़े टाइम तक यहाँ पे खड़े होकर बातें किए और मैं सबसे पूछने लगी कि आप लोग थक गए हो तो थोड़ा बैठ जाते हैं यहाँ पे। और फिर हम सब ने आपस में थोड़ी देर तक बातें करी। तब तक भैया और नितिन आ गए नंबर बुक करके और ये हम सब जाने लगे आगे की तरफ। आगे हम देख रहे थे कि कुछ होटल वगैरह हो तो हम वहाँ पे रेस्ट करें और खाना कुछ खा लें, क्योंकि काफ़ी रात हो गया था, 8-9 बज रहा होगा उस टाइम पे। थोड़े दूर पे हमें ये भोजनालय मिला, तो हमने डिसाइड किया कि यहीं कुछ खा लेते हैं। हम मेन्यू देख रहे थे कि क्या डिसाइड करें, क्या खाएं हम सब। फिर किसी ने छोले चावल, किसी ने राजमा चावल, किसी ने कढ़ी चावल डिसाइड किया। उसी टाइम उनका ब्रेक भी हो गया था हाफ एन आवर के लिए। फिर फाइनली हमारा फूड भी आ गया और हम सब टूट पड़े। बहुत ज़्यादा था क्वांटिटी में, हमने बहुत ही ट्राई किया खाने का और पर हमें देख के ही पेट भर गया। हम सब ने छोड़ दिया बाद में। खाने के बाद हम सब निकल पड़े आगे, बट वहाँ पे इतनी तेज़ तूफ़ान आने लगी, इतना तेज़ हवा चल रहा था कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था हम सबको। फिर हमने सोचा कि जल्दी जल्दी जाते हैं, मम्मी वेट कर रही होंगी। और ये हम पहुँच गए हैं माता के भवन के पास। ये रात का व्यू था, इतनी ठंड लग रही थी हमें। आगे जाके जल्दी से मम्मी को ढूंढना था। हमने मम्मी को ढूंढा और उसके बाद सारा सामान इकट्ठा करके लॉकर की तरफ जाने लगे। लॉकर में सामान वहाँ डिपॉजिट होता है, एक टोकन मिलता है और दर्शन के बाद हम अपना सामान वापस ले सकते हैं। तो यहाँ से टोकन मिला और अपना सामान हमने डिपॉजिट कर दिया। माता के दर्शन के बाद हमने यहाँ से ब्लैंकेट लिया, लॉकर से सामान लिया और रात को रेस्ट किया। और दूसरे दिन हमने भैरव की चढ़ाई करी।